ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डायोल, डायोल का मतलब यह है जैसे अपने पास ये अल्कीन है, ठीक है, अल्कीन पे हम कोई रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, कोई भी रिएजेंट देते हैं, तो ये जो है ना प्रोडक्ट में कैसा बन जाएगा, दो तरीके का बन सकता है, ठीक है, कि यहाँ पर एडजेसेंट पोजीशन पर यहाँ पर अपना क्या बन जाए, OH आ जाए, हैं, OH आ जाए, ठीक है। अगर ये तीन एडिशन हुआ, ठीक है, अगर रिएजेंट ने तीन एडिशन करवाया तब तो क्या बन जाएगा, विशनल डायोल, है ना, वो भी तीन, ठीक है, तीन बन जाएगा। अगर मान लो रिएजेंट ने एंटी करवाया, एंटी एडिशन करवाया, ठीक है, तीन एडिशन करवाएंगे तो तीन डायोल, है ना, एंटी एडिशन करवाएंगे तो एंटी डायोल, दोनों विशनल होगा, है ना, OH और N, ठीक है, ये आपका क्या है, एंटी डायोल, क्लियर ना। ये भी एक तरीके का क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना, डिपेंड करेगा कि रिएजेंट कैसा है, उसके हिसाब से तीन डायल बन सकते हैं, एंटी डायल बन सकते हैं, ठीक है। तो आज का हम लोग टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ तीन डायल, फॉर्मेशन ऑफ तीन डायल, ओके। आज हम तीन डायल बनाएंगे, क्लियर। तो देखो ध्यान से, तीन डायल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेशल रिएजेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। वो रिएजेंट का क्या नाम है, ओशियम टेट्रा ऑक्साइड, इसके साथ में आप ले सकते हो B, ठीक है, या pH 8 से ज्यादा ले सकते हो, ठीक है ना। दूसरा आप क्या ले सकते हो, बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीन डायल बनेगा। बेयर्स रिएजेंट किसको बोलते हैं, 1% अल्केलाइन KMnO4, ठीक है, बेयर्स रिएजेंट 1 2 3 4 5, डायरेक्ट पूछ देता कि बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, 1% अल्केलाइन KMnO4, ठीक है। या तो आप ले सकते हो कोल्ड एंड डाइल्यूटेड KMnO4, कोल्ड एंड डाइल्यूटेड KMnO4, ठीक है, समझा। या तो 1% अल्कलाइन KMnO4 या OSO4 बेस ले सकते हो, ठीक है, बेस में आप पायरिडिन भी ले सकते हो, कभी कभी ये भी गिवन होते हैं, ठीक है, NaHSO3 गिवन होगा, पायरिडिन गिवन होते हैं। तो इन सब के फॉर्म में आपको क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपको तीन डायल, ठीक है, इस तरीके से आपका OH और दूसरा क्या बनने जाएगा, सेम चीज बिलो दी प्लेन, ये बन जाएगा, ठीक है ना। दिख रहा, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं दिख रहा, थोड़ा बड़ा बना दूंगा तो दिख जाएगा, हाँ, समझना। तो ये चीज बनेगा आपका, आगे समझ में। चलो डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, दिख रहा है ना। तो आप देखो ध्यान से, इसके बारे में लिखो, कुछ पॉइंट लिखो।
In this reaction, product is formed syndiol. Product is formed syndiol and both oxygen of OH, ठीक है, comes from KMnO4 or OSO4 and both hydrogen comes from solvent, है ना। तो ध्यान से देखो, जैसे OSO4 लेते थे, ठीक है, तो ऑक्सीजन यहां से आएगा। अगर आप KMnO4 ले रहे हो तो KMnO4 जो ऑक्सीजन कहां से आएगा, KMnO4 से, ठीक है। ये वाले ऑक्सीजन कहां से आते हैं, देखो ध्यान से, ये वाले ऑक्सीजन कहां से आते हैं, KMnO4 से आते हैं, KMnO4 से आते हैं। और ये हाइड्रोजन कहां से आते हैं, ये आते हैं आपके सॉल्वेंट से, ठीक है। हाइड्रोजन कहां से आते हैं, सॉल्वेंट से, ठीक है। आया कुछ समझ में। अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म। अल्केन की रिएक्शन करवानी है इससे KMnO4, है ना। Mn डबल बॉन्ड O O N O, ठीक है। ये जो है ना KMnO4 से आते हैं, ठीक है, MnO4 नेगेटिव, क्लियर। ये किस पे अटैक करेगा देखना ध्यान से। ये आपका अल्कीन है, इस तरीके का अल्कीन ले लो, ये आपका अल्कीन, क्लियर। अब ध्यान से देखना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, फिर क्या होगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये यहाँ पर अटैक करेगा, और हमारा तो आपका इस तरीके का, तो देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। अभी Mn पे कितने चार्ज है, 7+ चार्ज है, ठीक है। ये यहाँ पर गया पॉजिटिव चार्ज, ये इधर डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा। तो फाइनली जो है आपका क्या बनेगा देखना, इस तरीके का एक इंटरमीडिएट बन जाएगा, है ना। इस तरीके का इंटरमीडिएट बन जाएगा MnO नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके का इंटरमीडिएट बनेगा, ध्यान रखना। क्लियर। अब क्या होगा, ये यहां से ब्रेक होगा, ठीक है, ये यहां से ब्रेक होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव नेगेटिव, ये बन जाएंगे। अब बाकी बाई प्रोडक्ट ये जो बन जाएंगे, ठीक है, ये बाकी जो बाई प्रोडक्ट बन जाएंगे, क्लियर। अब क्या होगा, यहाँ पर सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा, H आ जाएंगे, और आपका क्या बन जाएगा,
बताओ ओ एच एंड ध्यान से देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन से आ रहे हैं, इसलिए ये बनेगा, वो कैसा बनेगा, पीन डायोड। समझ में आ रहा है? ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, ट्रांजिशन स्टेट है ना, ये ट्रांजिशन स्टेट देख रहे हो, तो आप क्या है ना कि ये सेम साइड से होंगे। समझ में? ध्यान रखना जो स्पिन डायोड बनते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से आते हैं जल्दी बताओ। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, इसको बोल सकते हो KMnO4। ठीक है, अगर आपने OSO4 ले लिया, ठीक है, ऑक्सीजन टेट्रा ऑक्साइड, तो वहां से आएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, फ्रॉम सॉल्वेंट। तो बस ये ध्यान रखना है। क्लियर? बेसिक है, नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन करो। CH3, यहां पर आपका रिएक्शन करवाना है किसका, OSO4N NH। ऐसे करो, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट, इस तरीके का प्रोडक्ट बन सकता है। देखना ध्यान से, ये तो एबव द प्लेन है, अब OH आएगा तो ऐसा हो सकता है, और या तो ऐसा हो सकता है। ऐसा आपको लग रहा होगा ना, ऐसा लग रहा है, OH NOH। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहां पर केसरी ऊपर है तो ऊपर नहीं आएंगे। ठीक है, सरिक एंट्रेंस होगा। ठीक है, तो ये वाला आपका क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। दोनों के दोनों क्या है, तीन डायल है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, तीन डायल है। क्लियर ना? अगर मान लो इन दोनों में आपसे पूछे कि ये इन दोनों में किस तरीके का रिलेशन है, तो ध्यान से, पहले से कायरल सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे कायरल सेंटर जनरेट हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायस्ट्रियोमर। ठीक है, डायस्ट्रियोमर पेयर। ठीक, आसान है। क्लियर ना? अब ध्यान से देखो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसका क्या नाम है, सिस ब्यूटो, क्या ऐसे बोल सकते हो, सिस 2 ब्यूटीन। क्लियर ना? सिस 2 ब्यूटीन है, इससे आप रिएक्शन करवा रहे हो किसका, बताओ। आपने रिएक्शन करवा दिया KMnO4 एंड बेस ले लिया आपने, बताओ। या इससे आपने रिएक्शन करवा दिया OSO4 और NaHSO3, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा।
ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, ये तो क्लियर हो ही चुका होगा। अगर मान लो इस तरीके का है ट्रांस ट्रांसटिब्यूटेड, इस पे आपने सेम रिएक्शन करवाया, ठीक है, सेम रिएक्शन, ठीक है, सेम रिएक्शन करवाओ, तो प्रोडक्ट क्या होगा? बताओ जल्दी से, प्रोडक्ट क्या होगा? याद करो, मैंने आपको हाइड्रोकार्बन जब अल्कीन पढ़ा रहे थे, ठीक है, वहां पर क्या बताया है? ये आपका सीस है, इस पे एडिशन क्या होता है? सीन, सीस सीन, क्या बनेगा? बताओ जल्दी से, क्या बनते हैं? एरिथ्रो, है ना, एरिथ्रो बन जाएगा, सही है ना? कितना आसान है। ये कंपाउंड क्या दूसरा बनेगा? दूसरा फॉर्म? दूसरा फॉर्म नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ध्यान से देखो, इस वाले में देखो, इस वाले में क्या बनेगा? ये ट्रांस है, अटैक कैसा है? अटैक कैसा है? सीन है, तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा? थ्रीओ। थ्रीओ में क्या होता है? एक OH इस साइड में होगा और एक OH इस साइड में होगा। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, क्या इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है ना? तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। और इसका एक और क्या बनेगा? इनर्समर बनेगा, ठीक है। और ये दोनों का मिक्सचर क्या होगा? रेसिमिक मिक्सचर होगा। समझ में आ गया? आया समझ में? नेक्स्ट देखो, फॉर्मेशन ऑफ एंटीडायोल, ठीक है। यहां भी हम लोग क्रिस्टल ले रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, एंटीडायोल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्पेशल रिएजेंट यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इपॉक्सी डाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले जो अल्कीन है, जैसे ये ले लो अल्कीन, अल्कीन पे हम लोग इपॉक्सी डाइजिंग एजेंट, इपॉक्सी डाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। इसको ये किस में कन्वर्ट करवा देता है? इपॉक्सी में, ठीक है। ये आपका क्या है? इपॉक्सी, या इसको बोल सकते हो साइक्लिक ईथर, ठीक है। इपॉक्सी डाइजिंग एजेंट क्या कर देगा? अल्कीन को इपॉक्सी में कन्वर्ट करवा देगा, ठीक है। फर्दर इसका क्या करवा देते हैं हम लोग? एसिडिफिकेशन, फर्दर में इसका एसिडिफिकेशन करवा देते हैं, या आप इसको सॉल्वेंट दे, सॉल्वेंट, ठीक है। तो फर्दर ये क्या हो जाएगा? कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। यहाँ पर OH आ जाते हैं और यहाँ पर, क्लियर ना? देख रहे हो ध्यान से, इपॉक्सी बन गया। इसका मतलब अब जो यहाँ पर OH अटैच होगा वो किधर से अटैच होगा?
अपोजिट डायरेक्शन से होगा, है ना। जिस साइड से इपॉक्सी बना उस साइड से नहीं होगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपका क्या बनते हैं, एंटी डाई। क्लियर ना। तो सबसे पहले क्या होते हैं, इपॉक्सी बनाते हैं, फिर उसके बाद फर्दर हम उसका एसिडिफिकेशन करवा देते हैं। क्लियर। फॉर्मेशन ऑफ एंटी डायोड। क्लियर। नोट कर लिए। अब ध्यान से देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड। कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होते हैं वो आप देखो। जनरली हम लोग यूज कर सकते हैं एसिटिल परऑक्सी, ठीक है, इस तरीके का CH3 C डबल बॉन्ड O, बेंजीन वाले भी यूज कर सकते हो। इस तरीके का भी यूज होते हो। चलो यहाँ पर ये ले लो, ठीक है। ये आपका बेंजोइक है, MCPBA। MCPBA क्या होता है, C डबल बॉन्ड OOOH, ठीक है। ये आपका है ऑर्थोमेटा, मेटाक्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। क्या है, मेटाक्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो, और सबसे ऊपर में आप लिख सकते हो Ag2O, ठीक है। Ag2O ये ज्यादा फेमस है, यही आपको एनसीईआरटी में भी इस तरीके का होगा, बाकी ये सब चीजें नहीं होंगी, ठीक है। ये सब बाकी अदर है जो आपको मैं लिखा रहा हूँ। और भी देखो, इसका डायग्राम कैसे बनाऊंगा, आपने नोट कर लिया ये। नेक्स्ट आपका मोनोमैग्नीशियम परऑक्सी थायलेट, है ना। मोनोमैग्नीशियम परऑक्सी थायलेट, M से मोनो, M से मैग्नीशियम, P से परऑक्सी, और वापस P से थायलेट। थायलेट का स्पेलिंग क्या है, PH, ठीक है। फिर थायलेट, THALATE, थायलेट, ठीक है। मोनो मैग्नीशियम परऑक्सी थायलेट। मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, देखना ध्यान से।
ये आपका ऊपर में आप लिख दो कार्बन डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर लिखो CO3H, परऑक्सी हो गया। और इनको ब्रैकेट में बंद कर दो, 2 टाइम्स ले दो और यहाँ पर लिख दो Mg2+, ठीक है। मोनोमैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम है, CO3H, ये है आपका CO3H, देखो ध्यान से, CO3H परऑक्सी है ना, मोनोमैग्नीशियम परऑक्सी हेलिक्स। तो ये आपका कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इनमें से कोई भी आपको इपॉक्सी डाइजिंग एजेंट आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। क्या बनाने के लिए, अल्कीन से इपॉक्सी बनाने के लिए, ठीक है। AgCO के केस में क्या होता है, डायरेक्ट आपका क्या बन जाता है, डायोल बन जाते हैं, ठीक है, एंटी डायोल डायरेक्ट बन जाती है। बाकी इन केसेस में सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ केसेस में आपको एसिडिफिकेशन न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना पड़ेगा, क्लियर। नोट कर लिए। थैलेट थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, CHCHLATE, थैलेट, ठीक है। मोनोमैग्नीशियम परऑक्सी थैलेट, क्लियर। तो ये आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ रहा है। ध्यान रखना, जो भी आप नीट वाले को भी ये वर्ड कहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। जेई वाले तो इनको याद कर जाओ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इपॉक्सीडाइजिंग, ठीक है। इपॉक्सीडाइजिंग कैसे होगा, ये आपका अल्कीन है, ये जहां पर आप ले लेते हो क्या, CH3 की डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, CH3 की डबल बॉन्ड O, ठीक है, बन गया। ये आपका कौन सा है, परऑक्सी एसिड है, और ये आपका क्या अल्कीन है। क्या होगा देखना ध्यान से, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा प्लस, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। अगर यहाँ पर ये इस तरीके से बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये वाला धीरे धीरे ब्रेक होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको डार्क कर देता हूँ, क्लियर। यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव कर दो, यहाँ पर डेल्टा और ऊपर से प्लस कर दो, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव डेल्टा प्लस, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव, ओवरऑल ये क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल। तो फाइनली देखो इस तरीके से इपॉक्सी बन जाएगा आपका, क्लियर। ये आपका बन गया इपॉक्सी, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये भी क्या है, अनस्टेबल है। देखो ध्यान से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइक्लिक ईथर, है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन है। चलो अब क्या होगा देखना ध्यान से, ये आपका इपॉक्सीडाइजिंग बन गया। ये होते हैं सिंगल स्टेप में, क्लियर। ये आपका सिंगल स्टेप में होता है। अब क्या होगा,
यहाँ पे H+ आएगा। H+ कहाँ पर अटैक करेगा जल्दी बताओ। H+ आपका अटैक करेगा कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर है, ये H+ यहाँ पर बना लेगा। क्लियर, समझ में आ गया। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल क्या है, H2। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, न्यूक्लियोफाइल इस साइड से तो अटैक नहीं करेगा, किधर से अटैक करेगा, ऊपर से, ऊपर से अटैक करेगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से देखो, जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा, ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल ऊपर से, किसके फॉर्म में, H2O के फॉर्म में। फिर वहां से क्या होगा, H+ रिलीज होगा, और फाइनली आपका क्या बन जाएगा जल्दी बताओ, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर तो OH आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब ये ब्रेक होगा ना, जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन होगा, बाहर निकलेगा। पहले से ये क्या है, पहले से ही अनस्टेबल है, अब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो और अनस्टेबल होगा, ये ब्रेक होगा। ठीक है, जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, यहाँ पर OH2+। ठीक है, यहाँ पर ये बना, फाइनली यहाँ से क्या होगा, -H+ रिलीज होगा, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, ये ले लो आप थोड़ा सा और अच्छा अपना भी था, यहाँ से क्या होगा, ये H+ रिलीज होगा। एक यहाँ से H+ रिलीज होगा, और फाइनली आपका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा जल्दी बताओ, कार्बन कार्बन कार्बन, ऊपर में OH और यहाँ पर नीचे में। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसके मैकेनिज्म में आपको क्या लगा, OH कहाँ से आ रहा है। ठीक है, OH कहाँ से आ रहा है, ये वाला ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन जो कहाँ से आ रहा है, परऑक्सीजन से। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल था, ये हाइड्रोजन एसिड से आया है। ठीक है, तो इन तरीके से आपको ध्यान रखना है। क्लियर, तो ये आपका बन गया एंटी डायोल। क्लियर ना, मिटा दे। देखो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है ना, वो मार्कोनिकम से अटैक हो रहा है। ठीक है, लेकिन मान लो अगर आपको मैंने इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया, CCl3 कार्बन, इनके बीच में डबल बॉन्ड, तो अगर आपने इस पे अटैक करवा दिया, कौन सा, मोनो मेटाक्लोरो प्रॉक्सी बेंजोइक एसिड, तो क्या बनेगा बताओ, बनाओ जल्दी से प्रोडक्ट, क्या बन जाएगा, साथ में आप H2O भी दे दो, तो आपका तो प्रोडक्ट सही है CCl3, यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा। लेकिन मान लो अगर मैं यहाँ पर मेटाक्लोरोपेरॉक्सीबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोपेरॉक्सीबेंजोइक एसिड के साथ में मैंने दे दिया H2O18, अब क्या होगा, बताओ जल्दी से, अब क्या होगा, ध्यान से देखो, अब यहाँ पर इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, -I इफेक्ट लगेगा, तो यहाँ पर मार्कोनिकस प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं थे
तो हमारा पास मार्कोनी का प्रोडक्ट बनते थे, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक होता था न्यूक्लियोफाइल का, है ना, और मार्कोनी का प्रोडक्ट देता था। अब क्या होगा, OH वाला जो पार्ट है बीच में ना अटैक करके साइड में अटैक होगा। क्यों अटैक होगा? क्योंकि यहाँ पर माइनस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। तो आपका CCl3 कार्बन यहाँ से OH आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन 18, समझ में आ रहा, ऑक्सीजन 18, ठीक है। कैसा लगा कंसेप्ट? मैकेनिज्म में देखे थे ना, अगर ये CH3 होता तो, अगर ये CH3 होता, ठीक है, इस तरीके से कार्बन कार्बन कार्बन, अगर अब आप इस पे रिएक्शन करवाते इसका, ठीक है, ऊपर वाले का रिएक्शन करवाते तो क्या बनता, ऐसा बनता, CH3 यहाँ पर आ जाता, ठीक है। लेकिन इसी वाले रिएक्शन में ये भी करवाते तो ऑक्सीजन 18 यहाँ पर आ जाता। अब इस पे रिएक्शन ये करवाओ, ठीक है, अगर अब इस पे रिएक्शन करवाओगे तो आपका प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन 18 आ जाएगा, समझ में आया? यहाँ पर ऑक्सीजन 18 आएगा। क्लियर? बोलो। क्योंकि देखो ध्यान से, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है माइनस वाले ग्रुप आएंगे तब तो साइड में प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अगर मान लो मेटाक्लोरोपेरोक्सीबेंजोइक एसिड, तो ध्यान रखना इनमें कि अगर इसका नाम न देकर स्ट्रक्चर दे रखा होगा और उस स्ट्रक्चर में अगर कुछ चेंजेस कर दिया ऑक्सीजन का, तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज करोगे, ठीक है। तो मैकेनिज्म ध्यान से देखना कि कौन सा ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, कौन सा हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको मैकेनिज्म बताए थे, ठीक है, नॉर्मल मैकेनिज्म जहाँ पर कुछ भी सब्स्टिट्यूशन कोई भी ग्रुप नहीं थे, ठीक है, सिंपल एक मिथाइल ग्रुप थे ये वाला। तो यहाँ पर जो OH अटैच हो रहे थे, ठीक है, और यहाँ पर OH अटैच हो रहे थे, एंटी डायरेक्शन से अटैच हो रहे थे, सही है। लेकिन यहाँ ये मार्कोनी का प्रोडक्ट बन रहे थे, तो ये OH आ रहे थे, वो किससे आ रहे थे, H2O से आ रहे थे। और ये वाला इधर का जो ऑक्सीजन कहाँ से आ रहे थे, यहाँ का ऑक्सीजन आ रहे थे पेरोक्सी एसिड से, और ये हाइड्रोजन कहाँ से आ रहे थे, एसिड से आ रहे थे। क्लियर? तो इतना चीज आपको ध्यान रखना है। इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट लिए हो 1 इक्विवेलेंट, क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताओ? इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है ना। एक ही इक्विवेलेंट लिए हैं तो ध्यान से, यहाँ पर आपका डाइओल नहीं बनेगा, क्योंकि इसका काम क्या है, क्या करेगा, ओनली पेरोक्सी, इट डू मेक ओनली पेरोक्सी, ठीक है। अगर यहाँ H प्लस और H2 होता तब जाके ये डाइओल में कन्वर्ट होते हैं, और एक ही इक्विवेलेंट लिए तो सिर्फ पेरोक्सी बन जाएगा, ठीक है। नोट करके एक पॉइंट लिख लेना, Ag2O मोस्टली कन्वर्ट alkene into anti-diol,
Ag2 जो है ना, Ag2O, वो आपको एंटीडायल में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन बाकी जो इपॉक्सिडाइजिंग एजेंट है ना, वो क्या कराते हैं, वो इपॉक्सी में सिर्फ कन्वर्ट कराएंगे। इसके लिए आपको अलग से देना ही पड़ेगा। क्लियर? इनमें से ये वाला बनेगा, ठीक है, यहां भी लिख लेना, मोर सब्सटीट्यूटेड डबल बॉन्ड पर अटैक होगा। ठीक है, तो मोर सब्सटीट्यूटेड कौन सा है, ये वाला। तो ये वाला बनेगा और ये वाला नहीं बनेगा। ठीक है, रिएक्शन ऑफ alkene alkyne with hot and concentrated KMnO4. Reaction of alkene and alkyne with hot and concentrated KMnO4. ठीक है, देखो ध्यान से, जो KMnO4 है, इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज यूज फॉर oxidation of alkene and alkyne to form कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अल्कीन अकाइन है ना, इसको डायरेक्टली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हैं, तो ये KMnO4 का यूज करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, आप यहाँ पे मीडियम एल्केनाइल ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेम प्रोडक्ट will be observed in case of K2Cr2O7। ठीक है, but here acidic medium is compulsory। ठीक है, K2Cr2 अगर आप लेते हो, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस वाले रिएक्शन में KMnO4 के बदले आप K2Cr2 लेते हो, O7 लेते हो, तो आपको एसिडिक मीडियम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एसिडिक मीडियम हो, अल्कलाइन मीडियम हो, ठीक है, दोनों में प्रोडक्ट आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या कंसेप्ट क्या है,
यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। अल्कीन कैसा होना चाहिए? अगर अल्कीन अनसब्स्टिट्यूटेड हो तो अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका HCOOH, जो कि फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? CO2 और H2O में। तो ध्यान रखना, अगर आपका अनसब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है जैसे कि ये अल्कीन कैसा है? अनसब्स्टिट्यूटेड। यहां पर अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हो CO2 और H2O मिलेंगे। अगर मान लो मोनोसब्स्टिट्यूटेड है, मोनोसब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, तो मोनोसब्स्टिट्यूटेड अल्कीन में क्या बन जाएगा आपका? देखो ध्यान से, कार्बन इस तरीके का, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहां पे आपका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर? COOH, ठीक है। अगर मान लो डाई सब्स्टिट्यूटेड है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड में आपका बन जाएगा कीटोन, ठीक है। नोट कर लो, देखो ध्यान से, क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लो अपने पास कार्बन 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 है, ठीक है, इनमें डबल बॉन्ड है। अगर आप इसका KMnO4 निकालो, KMnO4 का रिएक्शन, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा? यहां से ब्रेक करना, क्या बन जाएगा? अनसब्स्टिट्यूटेड है, अनसब्स्टिट्यूटेड, तो क्या बन जाएगा? CO2 और H2O। कितने हैं? यहाँ पर 2 टाइम्स बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन मान लो यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड इस तरीके से है। अगर आप इसका रिएक्शन करवाओ, देखो ध्यान से, इधर वाला पार्ट पोर्शन कैसा? अगर यहां से ब्रेक करो तो अनसब्स्टिट्यूटेड, और ये वाला पार्ट क्या है? मोनोसब्स्टिट्यूटेड, है ना। अब ध्यान से देखो, मोनोसब्स्टिट्यूटेड क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH, है ना। और अनसब्स्टिट्यूटेड वाले क्या बन जाएंगे? CO2 और H2O, समझ में? ऐसे ही मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस तरीके का हो। अब ध्यान से देखो, यहां से ब्रेक करते हैं, यहां से हम ब्रेक किए, तो ये क्या है? मोनोसब्स्टिट्यूटेड, और ये भी मोनोसब्स्टिट्यूटेड। तो मोनोसब्स्टिट्यूटेड क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, ठीक है। एक तो ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा, तो 2 बन जाएगा, समझ में? नोट कर लिया? बोलो। नीचे
मोनो सब्स्टिट्यूटेड है ना, और ये भी क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है ना। यहाँ आपका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड 2 टाइम्स बन जाएगा। जल्दी करो, और भी क्वेश्चन करने हैं इस पे। बताओ क्या होगा। देखो ध्यान से, यहाँ से ब्रेक करना है, ये क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड, और ये मोनो। तो डाई वाले में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड ओ लगा दो। मोनो सब्स्टिट्यूटेड में क्या बन जाएगा, CH3 COOH है ना। अल्केलाइन या कोल्ड CmNO4, एसिडिक CmNO4, एसिडिक K2Cr2O7, इनके साथ रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, जो हम इस तरीके का रिएक्शन करवा रहे थे ना, इनको ब्रेक करके और डबल बॉन्ड ओ लगा रहे थे, कार्बोक्सिलिक बना रहे थे मोनो सब्स्टिट्यूटेड के कारण, तो रिएक्शन नहीं होगी। रीजन ये है क्योंकि इनका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज हो रहा है। ओके, नोट कर लिया। करेक्शन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप। इसका आप रिएक्शन करवाओ, हॉट एंड कंसंट्रेटेड CmNO4। अब यहाँ पे ब्रेक होगा, क्लियर, यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा। क्या बनेगा, ये अनसब्स्टिट्यूटेड है, इसके कारण क्या बन जाएगा, CO2 और H2O है ना। यहाँ देखो और यहाँ देखो, 2 टाइम्स क्या बन जाएंगे, 2 टाइम्स CH3 COOH, कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। मोनो सब्स्टिट्यूटेड है ना, ये क्या है आपका, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है ना, ये भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, डबल बॉन्ड। अब हम बात करते हैं, जब आप यहाँ से हटाए, ये वाली भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ये भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड है ना। और यहाँ पर क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। डाई सब्स्टिट्यूटेड वाले क्या हो जाएंगे, कीटोन। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड का, तो आपका हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन है
डबल बॉन्ड ओ OH। यहाँ पे क्या है, इस जगह पे कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O है, उसके नीचे में वापस से कार्बन, और यहाँ पर इस तरीके का बन जाएगा, बोलो है कि नहीं। एक तो ये बन जाएगा, और भी बन सकते हैं ऊपर वाला, ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड मोनो सब्स्टिट्यूटेड मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो क्या हो जाएगा, 3 बार कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, है ना, एक कार्बन, 2 कार्बन, और ऊपर COOH नहीं, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड। मोनो सब्स्टिट्यूटेड तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, चलो मैं इस साइड कर देता हूँ। मोनो सब्स्टिट्यूटेड तो कार्बोक्सिलिक हो जाएगा, और इससे जुड़ा हुआ डाई सब्स्टिट्यूटेड ये कीटोन हो जाएगा, ऊपर जुड़ा मोनो सब्स्टिट्यूटेड ये हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक, है कि नहीं, बताओ। इस तरीके का, इसी को थोड़ा अच्छे से लिखना चाहते हो तो क्या है, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड OH, है ना, OH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कीटोन, है कि नहीं, अच्छा से लिख दिया थोड़ा सा, क्लियर। तो यह चीज बन गया। इस एग्जाम्पल में जो भी मैंने कल पढ़ाए थे उन सबका कंसेप्ट एक ही में है, क्लियर, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एक क्वेश्चन करो तो आपको क्या है ना, जैसे इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, C4H8 इसका रिएक्शन करवाए और मुझे मिल गए CH3COOH, ठीक है, आपको इसका रिएक्शन करवाया किसके साथ, वही आपने ले लिया हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4, ओके। तो आपको पता करना है फाइंड स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। एक्चुअली अल्कीन ही होगा, है ना, है कि नहीं। अगर हम ऐसा कर देंगे तो यहाँ पर तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, साइक्लिक तो हो नहीं सकता, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, तो ये भी बन सकते थे, और ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, इनके 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर हो गए, और भी पॉसिबल स्ट्रक्चर है कि नहीं। तो आपको तो क्या पता करना है कि इन सब में से कौन सा इसका स्ट्रक्चर होगा, इस रिएक्शन में इसका प्रोडक्ट ये बना है, तो बताओ कौन सा रहा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेसिंग ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, ट्रेसिंग ऑफ डबल बॉन्ड। KMnO4 हॉट एंड कंसंट्रेट KMnO4 का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ पर है। तो ध्यान रखना 2 बार आपका बना है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मतलब क्या हुआ, 2 बार आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड, जिससे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड होंगे 2 बार। क्या यहाँ पे 2 बार मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, नहीं है, एक बार है, ये स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइंड स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन, तो कौन हो जाएगा आंसर, ये, क्लियर ना, बोलो। नोट कर लो जल्दी से, जल्दी से नोट करो। फिर आपको दे दिया क्वेश्चन C4H6, ठीक है, और आपसे बोल रहा है 2 टाइम्स ऑफ CH3COOH है, तो बताओ क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हम्म,
कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा? डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 2 है ना, बताओ। ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, है ना, ये हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन करना, नोट करके पॉइंट लिखो, लिखो जल्दी से। generally alkene do not give reaction with KMnO4 in extreme condition, ठीक है। 3 degree alkene can oxidize to alcohol, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे ये 3 डिग्री का अल्कोहल है, अगर आपने यहाँ पर KMnO4 लगाया तो ये आपका ऑक्सीडेशन करवाकर 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। ओके, ये चीज है, ध्यान रखना इन चीजों को। बेंजीन रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। अगर बेंजीन पे आपने CH3 लगा दिया तो वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओजोनोलिसिस, इससे पहले आप एक चीज लिख लो, नोट लिख लो तो पुराने वाले में, ठीक है। पुराने वाले में थोड़ा सा नोट्स लिख लो। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। अल्केन, अल्काइन डीकलराइज पिंक और पर्पल कलर ऑफ KMnO4, क्लियर ना।